हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2025 में घर बैठे ऑनलाइन आप अपने पैन कार्ड को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा जो पैन कार्ड है वो पीवीसी कार्ड में आसानी से बन जाए और हमारे घर के पते पर पोस्ट ऑफिस द्वारा पहुंच जाए, तो इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अंत तक आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो आपके पैन कार्ड को बनाने के लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वह ओपन करना है और आप सभी को सर्च बार में टाइप करना है पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। तो आप सभी के सामने NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसी पे क्लिक करना है। वैसे दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में न्यू पैन इंडिया सिटीजन फॉर्म नंबर 49 वाला जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कैटेगरी के सेक्शन में हम इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम खुद का अपना पैन कार्ड बना रहे हैं। और यहाँ पर आप श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी आपका टाइटल है वो चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है वो दर्ज करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना है और मिडिल नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम दर्ज करना है। अब दोस्तों नेम को फिल करते समय कई सारे लोग गलतियां करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आप सभी कुछ इस तरीके से अपने नेम को फिल करेंगे। जैसे कि मान लो अगर आपका नेम रामकरण यादव है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले राम इसके अंदर फिल करना है और करण इसके अंदर फिल करना है और आप सभी को लास्ट नेम के सेक्शन में यादव फिल करना है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी लोग नेम को फिल करेंगे। इन केस अगर आप सभी के नेम में सर नेम नहीं है तो मिडिल नेम का जो ऑप्शन है वह छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज करना है। इसके बाद आप अपनी जो ईमेल आईडी है, जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए देना चाहते हैं, यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पैन कार्ड को बनाने के लिए जो हमें टोकन आईडी की जरूरत पड़ती है वह जो आईडी है यहाँ पर जनरेट होकर आ चुकी है। सबसे पहले तो हमें इस टोकन आईडी को नोट करके रख लेना है। इन केस अगर आपका जो फॉर्म है उसमें कोई एरर आता है तो इसी टोकन आईडी के जरिए आप लॉगिन करके सेम उसी जगह से अपना जो फॉर्म है वो कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद अब हम कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो KYC मोड के 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है सबमिट स्कैनर इमेजेस थ्रू ई-साइन, इसे ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो पैन कार्ड है ऑनलाइन प्रोसेस से ही बन जाएगा और इस ऑप्शन के जरिए आप सभी लोग अपने मर्जी का फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर पाओगे। इसके बाद फिजिकल पैन कार्ड की हमें जरूरत है, तो यहाँ पर हम एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप सभी को अपने आधार के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर एंटर करने होंगे। इसके बाद जिस तरीके से आपके आधार पर नेम है सेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में नेम भी यहाँ पर आपको एक बार दिखाया जाता है, जो कि रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। एक बार इसे आपको अच्छी तरीके से मिलान कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ भी हमारी रजिस्ट्रेशन पेज से ही आ चुकी है। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है कि यह जो नेम है इसके अलावा कोई दूसरा नेम तो आपका नहीं है, तो यहाँ पर आप सभी को नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका कोई दूसरा नेम है तो आप एस पर क्लिक करेंगे और वो नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में अब आपको डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आपको अपने मदर का ही नेम केवल दर्ज करना है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप टिक करेंगे। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो इसे अनेबल कर सकते हो, बाकी लोगों को इस पे टिक नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फादर के सेक्शन में आना है। आपके फादर का जो भी नेम है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और अपने मदर का भी नेम यहाँ पर आपको कंप्लीट फिल करना है। हालांकि मदर का जो नेम है वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं फिल करना चाहते हैं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, अपने माता का या फिर पिता का। हमने यहाँ पर फादर का नेम सिलेक्ट किया है। इसके बाद में अब आपको नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने जो अगला पेज आता है जहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताना है। तो यहाँ पर अगर आपकी जो इनकम है सैलरी से
होती है या फिर आप बिजनेस से इनकम करते हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर हाउस वाइफ हैं, आपकी कोई भी इनकम अभी नहीं होती है, तो यहाँ पर आप नो इनकम का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को अपने घर का जो पता है वो फिल करना है। तो यहाँ पर हम जो रेजिडेंस का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें अपने घर का जो कंप्लीट एड्रेस है वो दर्ज करना है, जिसमें कि हमें यहाँ पर अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग या अपार्टमेंट का जो भी नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपके पास में अपना हाउस नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने गाँव का जो नेम है वो फिल कर सकते हो। और इसके बाद सब डिवीजन यानी कि तहसील यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो दर्ज करना है। अपने कंट्री का जो नेम है आप इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट है इस लिस्ट में से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जो कि अगर आपको नहीं पता है तो आपके आधार कार्ड के बैक साइड पर मिल जाएगा। जिप कोड आपके लिए नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद आपको टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंट्री कोड +91 आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप सभी को एक रिप्रेजेंट एसेस वाला ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि यह जो ऑप्शन है उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना है जिनकी जो एज है 18 साल से कम है। तो इनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव देना पड़ता है, जो कि मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं। तो हम नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने एरिया का जो एओ कोड है वो एंटर करने के लिए बोला जाता है। अब वैसे तो यह जो एओ कोड है वो ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाता है। अगर आपकी केस में यहाँ पर फैच होकर नहीं आता है तो यहाँ पर आपको मैन्युअली फैच करना होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है और फिर अपनी स्टेट को चूज करना है। इसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद में आपको फैच के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस होंगे, अगर कोई मेट्रो शहर है तो यहाँ पर कई सारे एंट्रीज आपको दिख सकती हैं। आपके एरिया का जो भी नेम है वो मेंशन होगा, आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो एरिया कोड है यानी कि एओ कोड वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म के हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर हमें अपनी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो अपलोड करने के लिए बोला गया है, जिसमें कि सबसे पहले अभी तक जो भी फॉर्म के अंदर हमने इन्फॉर्मेशन दर्ज की है उसको सेव कर लेना है। सेव ड्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल है वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। इसमें आप सभी को अपना जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जैसे कि आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी दिखाए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है आइडेंटिटी के लिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड अवेलेबल है, हमने यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है। इसी के साथ में हमें प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट दे सकते हो। यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल, टेलीफोन या फिर अपने बैंक की जो पासबुक है वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर भी आधार को लगाया जा सकता है। मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ देना होगा, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर आप दे सकते हो। अगर इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो यहाँ पर भी आज की डेट में आधार लगाया जा सकता है, यानी कि केवल आधार के बिहेव पर ही आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है और जो हिमसेल्फ वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है और प्लस के सेक्शन में अपने शहर का जो नेम है वो दर्ज करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर पैन कार्ड पर जो फोटो लग के आती है, जो सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पर अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर आप सभी के पास पासपोर्ट साइज की एक फोटो होनी चाहिए और इसका जो डायमेंशन साइज है यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद में आपकी जो फोटो का साइज है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर फाइल बड़ी होती है तो यहाँ पर आपका जो फोटो है वो अपलोड नहीं होगा। तो इस सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है, तो उस वेबसाइट पर विजिट करके आप अपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने फोटो को रिसाइज कर लिया है। ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी फोटो हमारा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन के टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोटो अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से हमने जो सिग्नेचर की है वो भी अपलोड करना है। सिग्नेचर के केस में आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्लेन पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है और जितने एरिया में आपने सिग्नेचर किया है उसको क्रॉप कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर भी सिग्नेचर को कुछ इस तरीके से आपको ब्राउज करना है, ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर यह जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पैन कार्ड को बनाने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। अब जैसे कि आप देखोगे कि मैंने केवल आधार ही सिलेक्ट किया था अपने पैन कार्ड को बनाने के लिए, तो मुझे केवल एक ही डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। हम यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पीडीएफ का जो साइज है वो 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आप देखोगे कि अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से कोई अदर डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, जैसे कि मैंने पैन कार्ड को बनाने के लिए केवल आधार दिया था, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, इस तरीके के डिफरेंट डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो, तो उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। अब जैसे कि हमने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमारे सामने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट एंटर करने का जो ऑप्शन है वह आ चुका है। तो यहाँ पर हमें अपने आधार का जो नंबर है वो एंटर करना है। इसके बाद में इस पेज में आपको सारी डिटेल का एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। किसी भी डिटेल में अगर कोई गलती है या फिर चेंज करना चाहते हो तो उसको बैक जा करके अभी आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में कोई भी गलती नहीं है, मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तो यहाँ पर हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाता है जिसमें कि 2 मेथड दिए गए हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पैन कार्ड को बनाने के लिए 106.90 पैसे कटने वाले हैं। यहाँ पर टर्म्स और सर्विस के सेक्शन में आना है, आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वैलेट, QR कोड के माध्यम से पेमेंट करने के जो ऑप्शन है मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर UPI वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें UPI ID एंटर करने का और QR कोड यहाँ पर देखने का जो ऑप्शन है वह मिल जाता है। तो हमने अपनी जो UPI ID है वो यहाँ पर एंटर की है। उसके बाद अब हमें मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यह जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुकी है। आपको यहाँ पर ये जो पेमेंट कर रहे हो उसको ऑथेंटिकेट करना है। पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। यह जो पेज है वो ऑटोमेटिक लोड होगा और आप दोबारा से NSDL की वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने आधार ऑथेंटिकेशन का जो पेज है वो आ जाता है, जहाँ पर अब आपको आधार के जरिए अपने सिग्नेचर डिजिटल तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम यूज माई आधार डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर ऑथेंटिकेट के टैब पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम OTP जनरेट के टैब पर क्लिक करेंगे। आपके फोन नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी। जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर OTP सेंड की जाएगी। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई हियर बाई के टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पैन कार्ड को बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो भी हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है। इसके बाद में आप सभी के सामने आपकी जो रिसिप्ट है यहाँ पर जनरेट होकर आ जाती है, जिसमें कि आपको एक पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाता है। इसमें आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो विदाउट एनी सिंबल के दर्ज करना है और उसके बाद ओके के टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिस तरीके का फिजिकल फॉर्म पहले सेंड किया जाता था सेम उसी तरीके का एक फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि आपकी फोटो लगी हुई है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी के साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच किए थे वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर इस पर आप सभी का जो एनरोलमेंट नंबर है, जो रेफरेंस नंबर है, पैन कार्ड को बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट रजिस्टर हुई है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड को खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद में अगर आप ई साइन जिस तरीके से हमने आधार के जरिए कर दी है, ये प्रोसेस अगर आप भी कंप्लीट कर देते हैं तो जो पैन कार्ड की कॉपी है वो आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस से जो आपका पैन कार्ड है वो जल्दी बन जाता है। और जैसे ही आपका पैन कार्ड बन जाता है आपके ईमेल पर इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो सेंड कर दी जाती है, जिसे आप प्रिंट करके कहीं पर भी आपको जरूरत है तो आप लगा सकते हो। और कभी भी आपको अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है तो इसी वेबसाइट पर आपको दोबारा से आना होगा। यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करने का जो ऑप्शन है मिल जाएगा। आपको जो रेफरेंस नंबर मिला था वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और चेक स्टेटस के टैब पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पैन नंबर है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।